ओ ओ ओ तभी हमें फाइनली देखने को मिलता है एक तरफ मैलेफिसेंट श्राइन एंड दूसरी तरफ इन्फिनाइट वॉइड, दोनों आमने सामने। अब देखो, दोनों की जो डोमेन है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। अब जिसका डोमेन ज्यादा स्ट्रांग होगा वही टिकेगा। बट द थिंग इज, विद इन बैरियर दोनों का डोमेन इवनली मैच हो गया है, बट अगेन विद इन बैरियर। तो गोजो की डोमेन का तो बैरियर है, पर सुकुना की डोमेन का कोई बैरियर ही नहीं। और सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन की जो रेंज है वो गोजो की डोमेन एक्सपेंशन की रेंज से बहुत ही ज्यादा है। इवन अ काइंडा वो पूरे के पूरे शिबुया को कवर कर रहा है। और तुम लोग को याद होगा, जो डोमेन एक्सपेंशन होता है वो अंदर से तो बहुत स्ट्रांग होता है पर बाहर से वीक। तो बाहर से कमजोर होना यही कमजोरी बन जाती है गोजो के डोमेन की, और मैलेफिसेंट श्राइन फाड़ देता है इन्फिनाइट वॉइड को। बेटा भाई गोजो और उसके स्टूडेंट्स सभी के सभी शॉक्ड में कि मैलेफिसेंट श्राइन इज द वन हु इज लास्ट स्टैंडिंग। और सुकुना हंसते हुए गोजो के गर्दन पे एक स्लैश तक मार देता है। गोजो उसे रिवर्स कट से हील कर लेता है। अब देखो, इस टाइम गोजो खड़ा है सुकुना की डोमेन में, जहां पे गोजो का डोमेन कैंसिल आउट हो चुका है। वो सारे लोग जो ये फाइट देख रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि इस समय गोजो के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, और वो बेस्ट ऑप्शन है वहां से भागना। तो सुकुना का डोमेन एक ओपन डोमेन है, अगर गोजो उसकी रेंज से एस्केप कर गया तो गोजो बच सकता है। बट गोजो अभी ये नहीं कर सकता, बिकॉज गोजो अभी फील कर रहा है कर्ज एनर्जी बर्न आउट। तो देखो, गोजो ने अभी अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करा जिसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ कर्ज एनर्जी यूज होती है, और वो डोमेन कैंसिल आउट भी हो गया। तो उसकी वजह से जो गोजो की कर्ज एनर्जी है वो थोड़ी बर्न आउट भी हो गई। इसीलिए गोजो कुछ टाइम तक अपनी कर्ज एनर्जी नहीं यूज कर सकता। तो गोजो इस टाइम अपनी लिमिटलेस टेक्निक को भी यूज करके टेलीपोर्ट नहीं कर सकता अपने आप को सुकुना के डोमेन के बाहर। और साथ में जो गोजो का बर्नआउट हुआ है उसने गोजो की मूवमेंट को भी थोड़ा स्लो कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका बस एक ही मतलब हुआ कि गोजो गोना गेट डिस्ट्रॉयड। सुकुना इतनी डेडली स्लैशेस मारता है गोजो पर कि गोजो अपने हर एक बॉडी पार्ट से ब्लीड कर रहा होता है। लुक एट दिस पैनल। और साथ में सुकुना हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे भी उतर आया है। पर भूलो मत, दिस इज गोजो सातोरू। उस पे स्लैशेस पड़ रहे हैं, वो उन्हें रिवर्स कट से हील कर रहा है, और साथ ही साथ सुकुना को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में टक्कर नहीं दे रहा है, उसको पेल रहा है। तो जो चीज़ देख के सुकुना भी इंप्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करता है। तो यूजी को इतना कुछ पता नहीं होता है, तो वो पूछता है कि अगर मैलेफिसेंट श्राइन है, अगर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बाकी लोग बताते हैं जो भी है ना डोमेन के अंदर होता है वो एक काइंड ऑफ अनरियल होता है। मतलब जो श्राइन हम लोग देख रहे हैं वो एक काइंड ऑफ एग्जिस्ट नहीं करता। बट गोजो, उसका फोकस जरूर है श्राइन पर। मतलब गोजो कुछ तो जरूर सोच रहा है श्राइन को लेकर। बट साथ में गोजो यूज करता है ऐसी चीज जिससे देखकर सब लोग शॉक्ड में रह जाते हैं। गोजो यूज करता है सिंपल डोमेन। तो सिंपल डोमेन इज बेसिकली कुछ समय के लिए है जो एक सुकुना के डोमेन के अटैक्स को रोक लेगा। बट द थिंग इज, गोजो ने उसे यूज करा है वाइल यूजिंग रिवर्स कर्ज एनर्जी। तुम थोड़ा सोचो, गोजो कर्ज एनर्जी के साथ में रिवर्स कर्ज एनर्जी को यूज कर रहा है, जो करना इज लाइक इम्पॉसिबल। तो देखो, मैं एग्जांपल बताता हूँ। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। तो क्या तुम एक ही समय पे नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन में जा सकते हो? नहीं ना। बट गोजो ऐसा कर रहा है। गोजो अपनी रिवर्स कर्ज एनर्जी से एक तरफ लगातार अपने आप को हील कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी कर्ज एनर्जी से उसने एक सिंपल डोमेन बना के रखा है। बट द थिंग इज, एक सिंपल डोमेन एक रियल डोमेन के आगे कब तक टिकेगा? और तभी गोजो का सिंपल डोमेन टूट जाता है और सुकुना के स्लैशेस दोबारा हिट करने लगते हैं गोजो को। बट इस टाइम गोजो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब गोजो रिवर्स कर्ज यूज नहीं कर पा रहा है, जिसको देख के सब शॉक्ड। और गोजो फिर से सिंपल डोमेन यूज करता है थोड़े से टाइम बाय करने के लिए। और सब लोग सोचते हैं कि गोजो ने अपने आप को हील करना क्यों रोक दिया? शायद से गोजो की सारी कर्ज एनर्जी खत्म हो गई हो, क्योंकि रिवर्स कर्ज टेक्निक 2 टाइम्स ज्यादा कर्ज एनर्जी को यूज करती है। तो गोजो का सिंपल डोमेन फिर से टूटता है और उसको सुकुना के और भी ज्यादा स्लैशेस लगने लगते हैं, और लिखा होता है इज गोजो गोइंग टू लूज। एट दिस टाइम गोजो सुकुना के गले लिपट गया। तो देखो, जो गोजो ने जो यहाँ पे हरकत करी है ना, उससे आप समझ जाओगे कि गोजो का आईक्यू वो किस लेवल पर है। तो गोजो ने अपने आप को हील करना इसलिए बंद किया था ताकि वो अपनी रिवर्स कर्ज एनर्जी से अपनी बर्नआउट हुई कर्ज एनर्जी को हील कर सके। तो जो कर्ज एनर्जी उसकी बर्नआउट हुई थी डोमेन टूटने के बाद, तो गोजो ने अपनी रिवर्स कर्ज एनर्जी से उस कर्ज एनर्जी को अपनी हील कर दिया। एट दिस पॉइंट गोजो कुछ भी कर रहा है, बट हाँ, गोजो कैन नाउ यूज इट्स कर्ज एनर्जी। और गोजो पहली बार यूज करता है अपना रिवर्सल रेड और सुकुना को दे मारता है उसके मैलेफिसेंट श्राइन पर।
सुकुना का शाइन थोड़ा सा टूट जाता है, बट हमारा किंग ऑफ कर्सेस फिर से स्माइल के साथ उठ जाता है और बैटल को ज्वाइन करता है। चैप्टर 227। गोजो ने जो कुछ भी किया, यूटा उसको देखकर शॉक्ड रह जाता है और बोलता है कि यह कैसे हो सकता है। जो रिवर्स कर्स टेक्निक है वो फिजिकल डैमेज को तो हील कर सकता है, पर बर्नआउट हुई कर्स एनर्जी को क्या, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो गोजो ने बहुत ही अबनॉर्मल चीज कर दी है। तो यूटा बोलता है कि मुझे आज तक ऐसा लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं कर सकता, बट गोजो कैन। तो देखो, गोजो का डोमेन अभी अभी टूट चुका था, बट फिर भी वो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना को थोड़ा सा पोक करता है और बोलता है कि तेरा डोमेन थोड़ा सा छोटा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर। तो सुकुना यही करता है और वो अपने डोमेन को और बड़ा कर लेता है, और साथ में इसी पॉइंट पे गोजो यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन। देखो, सुकुना का डोमेन तो पहले से ही एक्टिव था, अब साथ में गोजो ने भी अपना डोमेन एक्टिव कर दिया है, तो सुकुना बहुत इजीली गोजो के डोमेन को बाहर से फिर से तोड़ सकता है पहले की तरह। बट गोजो इज गोजो। गोजो ने अपने डोमेन की ही कंडीशन चेंज कर दी। किसी का भी डोमेन अंदर से तो स्ट्रांग होता है, बट बाहर से वीक रहता है, बट गोजो ने इसी कंडीशन को चेंज कर दिया। गोजो ने अपने डोमेन को अंदर से वीक करके बाहर से स्ट्रांग कर दिया। इट मींस बाहर के बैरियर को ही पूरा स्ट्रांग कर दिया। अब सुकुना और गोजो का दोबारा हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट होता है, और फाइट के बीच में गोजो नोटिस करता है कि सुकुना डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज कर रहा है, मतलब डोमेन एक्सपेंशन के साथ साथ डोमेन एम्पलीफिकेशन का भी यूज, जो अगेन पॉसिबल नहीं है। मैं क्यों मैं बोल रहा हूं, इनकी बैटल में कुछ भी हो रहा है। फिर गोजो समझ जाता है, जब सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को और भी एक्सपेंड किया था, तब उसने अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर ही डोमेन एम्पलीफिकेशन को ऐड कर दिया था। दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट अगेन स्टार्ट होता है, और गोजो एक चीज नोटिस करता है कि उसे सुकुना के स्लैशेस लगी क्यों नहीं रहे, और उसी टाइम सुकुना गोजो के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन के अटैक को रोक दिया है। तो गोजो का जो अनलिमिटेड वॉइड का अटैक है उसको कैंसिल आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है अभी सुकुना के पास। बट गोजो का जो डोमेन एक्सपेंशन है अनलिमिटेड वॉइड, उसके अंदर दो लोग इफेक्ट नहीं होते हैं, एक गोजो और दूसरा जो गोजो के साथ कांटेक्ट में है। अब सुकुना ने तो अपने डोमेन के अटैक को ऑफ कर दिया, अब गोजो के डोमेन से बचने के लिए वो गोजो के कांटेक्ट में आ गया, उसके पीछे आ गया। तो सुकुना ने अपने डोमेन एक्सपेंशन के अटैक को इसलिए ऑफ किया था कि उसने अपने मेजर कर्ज एनर्जी को बाहर छोड़ दिया था डोमेन के, मतलब गोजो के डोमेन के बाहर। तो इस बार सुकुना ने गोजो के डोमेन को फिर से तोड़ दिया, बट बाहर से, जिसे देख के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और सब लोग समझ जाते हैं कि जैसे गोजो ने अपने डोमेन की कंडीशन को बदली थी, वैसे ही सुकुना ने भी अपने डोमेन की कंडीशन को बदल दी। तो अब सुकुना दोबारा अपने डोमेन एक्सपेंशन के अटैक शुरू करता है गोजो पर गोजो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम डैमेज लेता है, क्योंकि गोजो इस टाइम एक सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा होता है, जिसका नाम है फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन, जिसके थ्रू गोजो को कोई भी अटैक लगता है तो उसका इफेक्ट तो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो इस पॉइंट पे आके गोजो का डोमेन 2 बार टूट चुका है, बट गोजो हार मानने वालों में से नहीं है। गोजो एक बार फिर यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन, बट इस बार गोजो अपने डोमेन को इतना बड़ा बनाता है कि वो सुकुना की डोमेन की रेंज को पूरी कवर कर लेता है। पर डोमेन एक्सपेंशन छोटा होना ना, उसका एक रीजन होता है, ताकि जो डोमेन का अटैक है ना, वो लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, और जितना बड़ा डोमेन होता है विथ बैरियर, उसकी पॉसिबिलिटी उतनी कम होती कि वो एनिमी को हिट करेगी भी। बट गोजो का डोमेन इतना बड़ा है कि वो टूटने लग जाता है। बट सब लोग नोटिस करते हैं एक वियर्ड चीज, कि गोजो का डोमेन है ना, वो छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे, वो इतना छोटा हो जाता है कि एक फुटबॉल जैसा बन जाता है, इतना छोटा सा डोमेन। चैप्टर 228। अब सब लोग को लगता है कि डोमेन एक्सपेंशन इतना छोटा हो चुका है, तो क्या गोजो और सुकुना अंदर पिस चुके हैं? तो सब लोग आपस में बात करते हैं कि जब प्रिजन रियल में गोजो सील था, तो वो भी एक छोटा ऑब्जेक्ट था, तो शायद गोजो उसके अंदर रह के डोमेन को छोटा करना सीख लिया था। और वैसे भी जो एक डोमेन है वो एक विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, तो जरूरी नहीं कि वो इतना छोटा है तो अंदर से भी वो उतना छोटा ही होगा। और वैसे भी गोजो की डोमेन में तो स्पेस और टाइम से रिलेटेड होता है। तो गोजो ने अपने डोमेन को बहुत बड़े से बहुत छोटा कर लिया, ताकि जो उसका अटैक है वो इफेक्टिवली सुकुना को हिट हो। बट तुम्हें लगता है कि हमारा किंग ऑफ कर्सेस गधा है और वो कुछ नहीं करेगा? उसने भी ऑन द सेम टाइम अपनी डोमेन की रेंज को उतना ही छोटा कर लिया। तो हम देखते हैं कि गोजो के डोमेन के अंदर हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं, उसकी डोमेन पे स्लैशेस पड़ते हैं, और अगेन फॉर द थर्ड टाइम गोजो का अनलिमिटेड वॉइड टूट जाता है। सुकुना गोजो बाहर आते हैं, बट एक चीज देखने वाली होती है कि सुकुना का मेलेवोलेंट शाइन भी टूटे जा रहा है। तो अगले पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना के छाती में गोजो ने छेद कर दिया है। इसका मतलब समझिए, जो गोजो ने अपना छोटा सा डोमेन बनाया था ना, उसके अंदर गोजो ने सुकुना की फाड़ दी। तो सुकुना का जो डोमेन टूटा है उसका एक रीजन बस यही है कि गोजो ने इसको इतना गंदा पीटा है कि वो अब अपना डोमेन मेंटेन ही नहीं कर पा रहा है। तो अब देखो, इन दोनों ने काफी बार डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर दिया है, तो अब ये दोनों के दोनों कर्ज एनर्जी बर्नआउट की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। बट हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि गोजो ने अपनी रिवर्स कर्ज को यूज करके अपनी बर्नआउट हुई कर्ज एनर्जी को हील कर दिया था। बट उसने ना एक गलती कर दी, उसने वो चीज कर दी इन फ्रंट ऑफ सुकुना,
और सुकुना जुजुत्सु को ऐसे लेवल पे समझता है जिससे कोई नहीं समझ सकता। तो मतलब इस पॉइंट पे सुकुना भी ये काम कर सकता है। तो आगे पता चलता है कि जब केंजाकू ने सुकुना की स्पिरिट को 20 अलग ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब कि उसकी फिंगर, तब सुकुना ने उसे बस एक बार देखा और वो ये सब चीज करना सीख गया। बैटलफील्ड में दोनों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट चलता रहता है, बट मेजरली गोजो ही सुकुना को पीट रहा होता है। गोजो इस टाइम सोचता है कि सुकुना मेगुमी की बॉडी में है। मेगुमी की बॉडी में मतलब 10 शैडो टेक्निक। तो सुकुना माहोरागा को बुला क्यों नहीं रहा है? तो देखो, माहोरागा एक शिनिगामी है जो कि एक दो अटैक झेल लेगा और आइदर एक दो अटैक झेलने के बाद वो उस अटैक को अडेप्ट भी कर लेगा। पर हाँ, अगर तुम्हारा अटैक इतना पावरफुल है कि वन शॉट में माहोरागा को गिरा दे तो माहोरागा वहीं फिनिश। तभी हम देखते हैं कि माहोरागा के ऊपर जो धर्म चक्र है वो किसी अलग डायमेंशन में है, पर वो चक्र एक बार घूमा। तो इसका मतलब ये साफ है कि वो गोजो के किसी ना किसी अटैक को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है।